नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुके हैं। महाराष्ट्र इकलौता सूबा है जहां कोरोना विस्फोट सबसे खतरनाक हुआ है। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। केस की तादाद बेहिसाब बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या इलाज के इंतजाम कम पड़ जाएंगे। टास्क फोर्स ने तो सीधे लॉकडाउन की राय दे दी है। देश में बढ़ रहा कोरोना का संकट हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां आ रहे नए कोरोना के मामलों की रफ्तार बेकाबू हो गई है। अब राज्य में सख्ती बढ़ गई है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की संभावनाएं भी बढ़ रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन अब पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ आवाज भी उठ रहे हैं। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेहुल आचार्य ने इसकी पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फारूक के बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। फारूक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरा अब्दुल्ला परिवार क्वारंटीन हो गया है। इसके साथ ही उमर ने संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम जाएगा। इन दोनों ही राज्यों में दूसरे फेज की वोटिंग गुरुवार को होनी है। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि असम में 29 सीटों पर 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है और असम में बीजेपी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग की टीम ने एआईएडीएमके विधायक आर चंद्रशेखर के ड्राइवर अलगरासामी के घर पर छापा मारा। यहां से टीम ने 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। बता दें कि अलगी सराय विधायक के साथ पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। यूपी के इटावा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। ये घटना सदर कोतवाली के मेवाटी टोला की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला ने घर के बाहर रंग खेलने और शराब पीकर हंगामा करने से मना किया था। इस बात से युवक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। विराट कोहली ने बतौर कप्तान अपने 200वें इंटरनेशनल मैच को यादगार बना दिया है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। पुणे में खेले गए इस मैच को टीम इंडिया ने 7 रनों से जीता। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद पवन ने वापसी कर ली है। अब उनकी फिल्म वकील साहब का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पर्दे पर 24 महीनों तक नजर न आने के बाद अब पावर पैक कमबैक नजर आ रहा है। फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर देख फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक वकील साहब का ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर बढ़ रहा है। कई देशों में कोरोना की नई लहर चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में हर देश वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाना चाहता है। ऐसे वक्त पर कोरोना का एपिसेंटर बना ब्राजील अब वैक्सीन की शॉर्टेज से जूझ रहा है। इसका असर ये हुआ है कि ब्राजील के विदेश मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ डीएनपी इंडिया पे। नमस्कार।